हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान में जो टॉपिक होगा आपका प्रमुख विटामिन एवं उनके पोषण। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी आपको रिवीजन क्लास के तौर पर बताया जाएगा और आप इसे देखना ना भूलें दोस्तों। इसे पूरा वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, विटामिन एवं पोषण, इसके प्रमुख पोषण पदार्थ एवं उनके कार्य की बात करें तो इसमें क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का उत्पादन करता है, पहला है आपका। और दूसरा है वसा, जो ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का उत्पादक है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करती है। और विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण है आपका, जो न्यूक्लिक अम्ल है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और खनिज लवण ये क्या करता है आपका, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण नियमन है। और जल जो है उपापचयी क्रियाएं का काम करता है। तो सातवां है आपका। तो आइए देखते हैं विटामिन आपका आगे। विटामिन की बात करें तो इसके खोज करता है कैसिमिर फंगजी, जो 1911 से 1912 में विटामिन की खोज किया था। और अन्य नाम दिया था इन्होंने सहायक आहार कारक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस द्वारा प्रतिपादित हुआ था इसका अन्य नाम। लगभग ये 20 ज्ञात प्रकार है विटामिन का, जिसमें जल में घुलनशील हैं। जैसे जल में घुलनशील याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी ये है जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील आपके विटामिन, 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं और 2 विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो वसा में घुलनशील 4 हैं आपके, कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और आदि, ये आपके वसा में घुलनशील हैं। आइए बात करते हैं प्रमुख विटामिन स्रोत व कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का अन्य नाम इसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, रेटिनॉल भी कहते हैं। रोग की बात करें तो रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है इसमें। और इसको सही करने के लिए स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। इससे आपका विटामिन ए की कमी दूर होती है। विटामिन B1 की बात करें तो इसका अन्य नाम है थायमिन। और यह रोग की बात करें तो वेरी रोग होता है इसमें। और वृद्धि रुकना, इसमें वृद्धि का रुकना हो जाता है, शरीर का बढ़ना रुकना इसमें रुक जाता है। स्रोत अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन B2 की बात करें तो इसका अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। जो रोग है किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 की कमी से। इसके स्रोत हैं पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां आदि खाने से ये रोग ख़त्म होता है। विटामिन B3 की बात करें तो इसका अन्य नाम है नियासिन या निकोटीनिक अम्ल। ये रोग इसका क्या है, विटामिन B3 की कमी से पिलाग्रा का रोग होता है। इसके स्रोत हैं ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध आदि फलियां खाई जाती हैं, जो ये पूर्ति करता है विटामिन B3 के। विटामिन B5 की बात करें इसका अन्य नाम है पैंटोथिनिक अम्ल। और इसके रोग होने वाले रोग हैं चर्म रोग, सफ़ेद बाल। विटामिन B5 की कमी से ये होता है। जो काफ़ी देख रहे हैं इस समय ज़्यादा हो रहा है सफ़ेद बाल, उससे जिनका सफ़ेद बाल हो रहा है उसमें विटामिन B5 की कमी है। स्रोत की बात करें तो अंडे, दूध, मांस व मूंगफली खाएं, ये कमी दूर हो जाएगी। विटामिन B6 की बात करें तो ये इसका अन्य नाम है पायरियाडॉक्सिन। इससे होने वाला रोग है रक्त क्षीणता व चर्म रोग, पेशी ऐंठन, पेशियों में दर्द होता है इसमें विटामिन B6 की कमी से। इसके स्रोत हैं आपका दूध, ईस्ट, अनाज, मांस। देख सकते हैं दूध सब में कॉमन है, यानी दूध बहुत ही लाभकारी है, इसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B7 की बात करें तो इसका अन्य नाम है बायोटीन। इससे होने वाला रोग है चर्म रोग, बालों का झड़ना, ये इसके रोग हैं। और स्रोत की बात करें तो मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल आदि खाने से ये इसकी पूर्ति होती है।
और आगे आइए देखते हैं विटामिन B9 की बात करें, इसका अन्य नाम है फोलिक अम्ल, जिससे होने वाला रोग है रक्तक्षीणता, कुंठित वृद्धि। और ये पूर्ति कैसे होगा, इसका स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियां, फलियां, इष्ट मांस, अंडे आदि खाने से इसकी कमी दूर होती है। विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 की बात करें, तो इसका अन्य नाम है साइनोकोबालामिन। ये रोग होता है, इसकी कमी से घातक रक्तक्षीणता होती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। और इसके स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु से इसकी पूर्ति होती है। आगे चलिए देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का अन्य नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका स्रोत है आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर व सब्जियां आदि इसकी विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और इसकी रोग की बात करें तो सूखा रोग इसमें होता है, रिकेट्स और एस्टियोमेलिसिया, ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इसके स्रोत की बात करें तो मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण से ये विटामिन डी की पूर्ति होती है, जैसे कैल्शियम की कमी। और विटामिन ई की बात करें तो इसका अन्य नाम है टोकोफेरॉल। इसका रोग है जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी हो जाती है। स्रोत की बात करें तो तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि खाने से इसकी पूर्ति होती है विटामिन ई की। अगला है आपका विटामिन के, जिसका अन्य नाम है नैप्थोक्विनोन। ये नैप्थोक्विनोन विटामिन के का अन्य नाम है। और रोग की बात करें तो चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। अगर थक्का नहीं जम रहा है, कट गया कहीं और ब्लड निकल रहा है, जम नहीं रहा है जल्दी से, तो विटामिन के की कमी है। और स्रोत की बात करें तो इसमें आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा व सोयाबीन खाने से विटामिन के की पूर्ति होती है। आइए आगे देखते हैं, देखेंगे आपका दूध, जो मिल्क है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने देखा ही विटामिन बी में ये बहुत ही सहायक है। जैसे कि अन्य नाम इसको पूर्ण आहार कहते हैं, दूध को पूर्ण आहार कहते हैं। ये जिसका जो रंग होता है सफ़ेद रंग का होता है। ये जो रंग का कारण है, इसका कैसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और इसको फास्फोप्रोटीन कहते हैं कैसिन को। और गाय के दूध का हल्का पीला रंग इसी कारण होता है, कैसिन के कारण। जो गाय के दूध का हल्का रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, कैसिन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। और गाय में जो गाय का जो दूध है उसमें जो हल्का पीला होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन जो होता है दूध प्रोटीन को पचाने का काम करता है। दूध में जो खट्टापन हो जाता है वो किस कारण से होता है, ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। जब लैक्टोज बैक्टीरिया के कारण जब क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और संघटन की बात करें, संगठन की बात करती है जल। इसमें जो दूध में जल की 87% मात्रा जल की होती है दूध में। और इसमें वसा पाया जाता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम भी होता है दूध में। इतने सारे गुण हैं दूध में। अमीनो अम्ल की बात करें तो इसमें आइए देखते हैं, केवल भोजन से प्राप्त है। ये जो अमीनो अम्ल है केवल भोजन से प्राप्त है। अनिवार्य अमीनो अम्ल जैसे कि इसमें से मुख्य दिया गया है, आइए बताते हैं आपको। हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और आपका अगला है नवा है आपका थ्रियोनिन। आइए आगे चलते हैं। देखिए शरीर की कोशिकाओं में भी संश्लेषण होता है, तो इसके अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। देखते हैं शरीर की कोशिकाओं में, तो देखिए क्या है, ग्लाइसिन है आपका, सेरीन है, टायरोसिन है, एथेनिन है, पांचवा आपका ग्लूटामिक अम्ल है, ग्लूटामिन है, सातवां आपका प्रोलीन है, आठवां आपका एस्पार्टिक अम्ल है, नवा आपका एस्पैरिजीन है, 10वां आपका अर्जिनिन है, 11वां आपका सिस्टीन है। तो आइए देखिए, जैसे कि यहाँ दिया है आपका ग्लूकोज बहुलक। इसमें आपका स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च में क्या क्या है, तो वनस्पति से प्राप्त होता है ये ग्लूकोज
स्टार्च, ग्लूकोज में स्टार्च जो होता है वनस्पति से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से क्रिया करके नीला काला रंग और पादप बीजों से एमाइजोल या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। और सेल्यूलोज की बात करें तो वनस्पति से प्राप्त होता है सेल्यूलोज, और आयोडीन घोल से अभिक्रिया नहीं करता है ये, और कोशिका भित्ति का ये निर्माण करता है। कौन? सेल्यूलोज। क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो सेल्यूलोज से। अगली बात करें वसीय अम्ल, जिसमें आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है और ऊर्जा के स्रोत है ये वसीय अम्ल, और भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा होता है ये वसीय अम्ल। और ग्लिसराइड ये वसा है एक प्रकार का, वसीय अम्ल का ही भाग है। और इसमें आवश्यक वसीय अम्ल की बात करें तो 2 प्रकार के वसीय अम्ल है इसमें। कौन कौन से हैं? देखिए, अल्फ़ा लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल 2 हो गए। तो इसमें अल्फ़ा लिनोलेनिक अम्ल की बात करें तो ये तिलहन यानी कि अलसी और तीसी में पाया जाता है, में अधिक उपस्थित होता है अल्फ़ा लिनोनिन अम्ल। उदाहरण की बात करें तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। उपयोग की बात करें तो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी होता है तब होता है। और लिनोलेइक अम्ल की बात करें उदाहरण के लिए ओमेगा 6 होता है इसका उदाहरण। वसा की प्रकार की बात करें तो वसा 3 प्रकार का होता है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। संतृप्त वसा की बात करें तो ये कम अभिक्रियाशील होता है, जो अब ये कम अभिक्रियाशील होता है और एक हरा बंध है, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एक हरा बॉन्ड होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये, अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कौन? संतृप्त वसा। उदाहरण की बात करें नारियल का तेल। और असंतृप्त वसा की बात करें तो ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। उस संतृप्त वसा कम था, लेकिन असंतृप्त जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा बॉन्ड होता है यानी डबल बॉन्ड होता है, और इसमें अपघटन की जो दर होती है काफ़ी तीव्र होती है, अपघटन में टूटना, और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये जल्दी टूटेगा, जल्दी पाचन होगा, जाहिर सी बात है, तो इसलिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उदाहरण की बात करें तो मछली का तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है, और संतृप्त का तो जानते हैं नारियल था। और ट्रांस वसा तीसरा है आपका ट्रांस वसा, जिसमें खराब LDL यानी कि लो डेंसिटी, जिसमें आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी वृद्धि करता है और हृदय वाहिका को क्षति पहुंचाता है। और उदाहरण की बात करें तो ये पशु जनित वसा व हाइड्रोजनीकरण तेल है ये। आइए आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बीच अनुपात होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है। ये अनुपात 2 से मिलकर बना हो, ये कार्बन पदार्थ है। 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना एक कार्बन पदार्थ है। इसकी प्रमुख कार्य की बात करें तो क्या कार्य करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं उसी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वो शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा का भंडारण की तरह यह काम करना इसका कार्य है। और आगे देखिए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के नामकरण जे मुल्डर ने प्रोटीन नाम दिया था। इसके खोजकर्ता वर्जेलियस हैं, और निर्माण की बेसिक इकाई अमीनो अम्ल है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित है। कार्य की बात करें तो ऊर्जा का उत्पादन करना इसका कार्य है। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करना प्रोटीन का कार्य होता है। कोशिका जीव द्रव एवं ऊतक का निर्माण करना प्रोटीन का कार्य होता है। आगे देखिए प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरे, भारी धातु लक्षण उष्मा से, और कमी से होने वाले रोग जो हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, क्वाल्सियोरकर और मेरेस्मस, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। आइए देखते हैं प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार की बात करें, 3 प्रकार के प्रोटीन प्रकार दिया गया है, जैसे कि सरल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन की पहले हम बात करेंगे। इसमें केवल अमीनो अम्ल से निर्मित होता है सरल प्रोटीन। उदाहरण की बात करें तो एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन इसका उदाहरण है। और अगला है प्रोटीन आपका दूसरा व्युत्पन्न प्रोटीन,
जिसमें प्राकृतिक प्रोटीन जलीय अपघटन से निर्मित होता है। उदाहरण की बात करें तो पेप्टोन या पेप्टाइड इसका प्रमुख उदाहरण है। संयुग्मी प्रोटीन की बात करें तो अमीनो अम्ल के साथ ये अन्य समूह भी जुड़े होते हैं इसमें। और इसकी बात करें किसकी, संयुग्मी प्रोटीन की, तो इसके उदाहरण की बात करें तो ये क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, तो आइए इसको रिवीजन करते हैं। वन लाइनर है। पहला पॉइंट है आपका, दूध को दही बनने वाले जीवाणु का क्या नाम है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। अगला पॉइंट है वो, कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाने वाले तत्व का जो अनुपात है किस अनुपात में होता है, आपने पहले पढ़ा ही है, 1:2:1 के अनुपात में ये होता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है आपका, प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है, क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है आपका। अगला पॉइंट है आपका, सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है, तो यह है अल्फा कैरेटीन। अल्फा कैरेटीन है जो नाखून, बाल ये सब में पाया जाता है। और अगला है आपका, मस्तिष्क में एड्रीनेलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है, कौन सा है, टाइरोसिन है आपका। और न्यूट्रास्क्यूकल्स उत्पाद है, किसका उत्पाद है, तो पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य जो होते हैं ना, खाद्य पदार्थ, उसके ये उत्पाद है। अगला है पॉइंट आपका, पालिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग है, तो बेरी, क्योंकि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और जो चावल का ऊपर का भाग होता है उसी में विटामिन बी पाया जाता है, अगर उसको हटा देंगे तो उसकी कमी, उससे कमी पाई जाती है, पालिश किए हुए चावल ना खाएंगे तो। और कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट है, देखिए। इससे अगला पॉइंट आपका, मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन है, तो विटामिन सी है। मिर्च में ध्यान दीजिएगा, मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन आपका सी है। और विटामिन ए में शरीर से संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए जो है मानव शरीर में संचित, कहाँ पे संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है, तो आपका प्रचुरतम स्रोत है आम। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में आम में पाया जाता है। और स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन का नाम है, जैसे सपना हम लोग देखते हैं, अगर वो काफ़ी देर तक याद रहता है हमें, तो किसकी देन है, तो विटामिन B6 की देन है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो अंकुरित गेहूं का तेल है। और वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, उसका क्या नाम है, तो विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है आपका, जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है, क्या है, तो पोटेशियम को के से, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर, ये सब जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा के पोषक तत्व हैं। जानते ही, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और सल्फर। आइए बात करते हैं फास्फोरस में इसका स्रोत है दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि, इसमें फास्फोरस पाए जाते हैं। कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, और शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाए रखता है। आयोडीन तो जानते ही हैं, इसका स्रोत क्या है, आयोडीन नमक से प्राप्त होता है। नमक, समुद्री खरपतवार, मछली आदि से आयोडीन प्राप्त होता है। और इसका काम क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण है, तो ये आवश्यक है। और घेंघा रोग इससे नहीं होता है, आयोडीन से कमी से घेंघा रोग होता है। और मैग्नीशियम का स्रोत है आपका कछू के बीज, बादाम, पालक आदि, इसके मैग्नीशियम के स्रोत हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तंत्रिका एवं पेशी तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक है ये मैग्नीशियम। और कैंसर से बचाव हेतु आवश्यक है, सहायक प्रदान करता है आपका मैग्नीशियम। तो क्या खाएं आप, बादाम खाते रहिए, पालक खाते रहिए, आपको कैंसर नहीं होगा। अगला है आपका तांबा। तांबा की बात करें, इसका स्रोत है मछलियाँ, यकृत एवं अनाज आदि से तांबा प्राप्त होता है। ये क्या फ़ायदे करता है, हीमोग्लोबिन संश्लेषण का बनाए रखता है, अस्थि का निर्माण करता है, ये अस्थि के निर्माण में सहायक है ये।
और इलेक्ट्रॉन संवाहक का कार्य करता है। अगला है आपका जस्ता। जस्ता का स्रोत है मछली, यकृत आदि। इसका कार्य होता है इंसुलिन कार्य हेतु आवश्यक है। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट का स्रोत है मांस, मछली, जल आदि। इस कार्य की बात करें तो इसमें आरबीसी संश्लेषण होता है और विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। आइए देखते हैं प्रमुख खनिज व उनके कार्य। तो पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो इसका स्रोत है केला, खजूर, बीज, ब्रोकली आदि। और कार्य की बात करें तो पेशीय संकुचन इसका कार्य होता है पोटेशियम का। तंत्रिका आवेग का संरक्षण करता है, संचरण करता है। शरीर में विद्युत जो अपघटन होते हैं उसको संतुलन बनाए रखता है। अगला है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का स्रोत है दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न, रागी आदि। इसका कार्य होता है हड्डियों तथा दांतों को मजबूती बनाए रखना। कैल्शियम का जानते ही है। रुधिर संपंदन सहायक होता है और इसमें पेशीय संकुचन कार्य करता है ये। और अगला है आपका सोडियम। सोडियम की बात करें तो इसमें इसका स्रोत है साधारण नमक, मछली और अंडे आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं सोडियम के। और इसके वर्क की बात करें, कार्य की बात करें तो ये पेशी संकुचन का कार्य करता है और शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटन संतुलन बनाए रखता है और तंत्रिका आवेग का ये संरक्षण करता है, संचरण करता है पूरे बॉडी में। और लौह की बात करें, लोहा, तो इसका स्रोत है कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग आदि जो है ये लौह प्रदान करता है। इसका कार्य क्या होता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऊतकों में ऑक्सीकरण का कार्य करता है ये। तो दोस्तों आपका ये आज का क्लास समाप्त हुआ। जो आपका ये आज 6वां क्लास है बायोलॉजी का। दोस्तों काफ़ी वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी तक पहुँचे और अपने क्लाइमेक्स तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिले और सारी क्लास आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।